वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत में वन और वनस्पति क्षेत्र इसके बारे में समझेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए पेपर में मिल सकता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अंतिम 5 दिन का जो समय बचा है, 5 से 6 दिन, इसमें आप मॉक ज़रूर लगाइए। मॉक लगाने के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए चीज़ों को लिस्टिंग के फॉर्मेट में दिया है ताकि कम समय में ज़्यादा तथ्यों को डन किया जा सके। यहाँ वन के प्रकार बताए गए, फिर इसका जो उपश्रेणी होगा, क्षेत्र कौन सा है, जलवायु कैसी है, मतलब वर्षा कितना होता है, तापमान क्या रहता है, और कौन से पेड़ यहाँ पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। अगर उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ पे 3 इसकी उपश्रेणियाँ, नम सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन और शुष्क सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन की 3 श्रेणियां, नम, आर्द्र या फिर अर्द्र कह लीजिए, और शुष्क। देखिए, नम सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है विशेष तौर पर। और जो बरसात है ये 200 सेमी बरसात होता है और वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। इसमें पेड़ विशेष कौन से हैं, जैसे शीशम है, महोगनी है, एबोनी है, जैक फ्रूट, सुपारी, जामुन, आम और होलार। तो नम सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। टेम्परेचर और बरसात आपने देख लिया और पेड़ भी देख लिया। अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो पश्चिमी घाट के कम वर्षा वाले भाग में, जो पश्चिमी घाट में कम वर्षा वाला भाग है, वहाँ पे अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वी हिमालय में भी है। औसत तापमान 200 से 250 सेंटीमीटर बरसात होता है और 24 से 27 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। जैसे सफ़ेद सेडर, कोलाक, कैल और चढ़ने वाले पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से शुष्क सदाबहार वन, ये शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की तलहटी 1000 मीटर तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। 1000 से 1800 मिलीमीटर की औसत बरसात होती है और 27 से 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। जैसे अनार, जैतून, ओलेंडर, कठोर पत्ते वाले सदाबहार पौधे, फूल, ये सब चीज़। सेम यही डेटा यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे सेम डेटा इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंधी यहाँ पर दिया, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स हैं, नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन या मानसूनी वन। देखिए, नम पर्णपाती वन विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे हिमालय की तलहटी है, पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, उड़ीसा। बरसात की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की बरसात होती है और टेम्परेचर है 24 से 27 डिग्री तक एवरेज, मतलब वार्षिक तापमान होता है। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये विशेष पौधे यहाँ पर हैं। इसी तरीके से शुष्क पर्णपाती में देखेंगे तो उत्तर भारत, उत्तर पूर्व को छोड़कर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, 70 से 100 सेंटीमीटर की बरसात होती है और 24 से 27 डिग्री का औसत तापमान होता है। यहाँ पर तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। सेम यही डेटा इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया। अब इसी तरीके से कांटेदार वन, कांटेदार वन की बात करें, इसे रेगिस्तान वन भी कहते हैं। ये इसकी कोई उपश्रेणियाँ नहीं दी हैं। विशेष तौर पर अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ पर पाया जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है और 25 से 40 डिग्री का औसत तापमान होता है। जैसे स्पर्ज, कैपर, कैक्टस, बबूल, इसके बाद कोको, खैर, खजूरी, बेर, नीम, खेजड़ी, पलास, ये यहाँ पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं। कांटेदार नाम से पता चला रेगिस्तान में होगा। अब अगला है पहाड़ी वन। पहाड़ी वन में इसकी 3 उपश्रेणियाँ, आर्द्र समशीतोष्ण पहाड़ी वन, उपोष्ण कटिबंधी पहाड़ी वन और हिमालयी नम वन।
देखिए आर्द्र समशीतोष्ण जो है ये नेपाल के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के आसपास, मतलब 1800 से 3000 मीटर के आसपास है। नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल के जो ऊंचे इलाके वहाँ पर पाए जाते हैं। औसत वर्षा होता है 150 से 300 सेंटीमीटर और तापमान है 11 से 14 डिग्री सेल्सियस। रोडोडेंड्रॉन, चंपा, जमीनी पौधे, यूकेलिप्टस, ये सब यहाँ पे हैं, पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधी में जैसे उत्तरी पश्चिमी हिमालय जो लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधी पहाड़ी वन। वर्षात की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक और टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। इससे विशेष पेड़ है चीड़, ओक, जामुन और रोडोडेंड्रन। हिमालयी वन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल की उत्तरी पहाड़ियाँ यहाँ तक पाई जाती हैं। 150 से 250 सेंटीमीटर की बरसात होती है। तापमान 11 से 14 रहता है। जैसे ओक है, चेस्टनट है, चीड़ हो गया, साल, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेम यही डेटा इंग्लिश में दिया है। फिर पहाड़ी वन की बात करें तो पहाड़ी वन में हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। देखिए अब हिमालय पे आ गए तो शीतोष्ण हो जाएगा। और हिमालयी उच्च पर्वतीय और उप उच्च पर्वतीय वन। जो शीतोष्ण वन है शुष्क में जम्मू कश्मीर है, चंबा, लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का है, सिक्किम, इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पाया जाता है। बरसात 100 सेंटीमीटर के आसपास और टेम्परेचर 0.3 से 21.3 डिग्री सेल्सियस तक। देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून, सहतूत, विलो, ये पौधे विशेष तौर पर यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो उच्च हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये पाए जाते हैं। जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर। अब उप उच्च पर्वतीय जो है ये तापमान 11 से 14 रहता है। बरसात 150 से 300 सेंटीमीटर तक। और उच्च पर्वतीय में देखेंगे तो 200 से 250 सेंटीमीटर बरसात है और 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिए जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो, ब्लैक करंट, रेड फर, ब्लैक जोनिपर, बर्च लार्च, ये सब पौधे यहाँ पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं। सेम यही डेटा इंग्लिश में। अब इसके बाद देखिए एक है तटीय या दलदली, इसे मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष तौर पर साउथ इंडिया के आसपास पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब डेल्टाई भागों में जहाँ पे दलदल है ना। बरसात की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर। इसी डेटा को मिली में कन्वर्ट कर दिया। और टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे जैसे सीटी बजाने वाले पाइन, मैंग्रो लेट्स, ताड़, बुलेटवुड, ये सब पौधे विशेष तौर पर पाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भारत के 8 प्रमुख वनस्पति क्षेत्र। वनस्पति क्षेत्र की बात करें तो भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। इनके बारे में भी देख ही लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे पहला जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है। शीतोष्ण कटिबंधी भाग इसमें है, जिसमें कि चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष हो गया, चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। अल्पाइन क्षेत्र में श्वेत देवदार, श्वेत भोज, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, कश्मीर से कुमायूं तक इसका विस्तार है। दूसरा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, ये सिक्किम से लेकर पूर्व दार्जिलिंग तक इसका विस्तार है, जिसमें शीतोष्ण क्षेत्र आता है। जैसे ओक है, जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष, ये सब पाए जाते हैं। असम का क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटियों तक फैला हुआ है, इसमें सदाबहार जंगल है और बीच बीच में घने बांस और लंबी लंबी घासें हैं। इसी तरीके से चौथे क्षेत्र की बात करें तो सिंधु का मैदानी क्षेत्र जो है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, ये सब है। ये शुष्क व गर्म क्षेत्र, कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो कछारी मैदान है, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है, विशेषकर यूपी, पंजाब, इन सब का एरिया है। दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि है, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियां भी पाई जाती दक्कन के क्षेत्र में। और आगे बढ़ेंगे, जैसे मालाबार क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय तट है वो आ जाएंगे। घने जंगल के अलावा व्यापारिक फसलें जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, ये सब है यहाँ पे। अंडमान क्षेत्र में अंडमान द्वीप आता है, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, ये सब पौधे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, ये आज की क्लास रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मॉक जरूर लगाना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। या तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मॉक ज्वाइन कीजिए, या तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।